हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विथ बेसिक्स। लर्निंग विथ बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं। यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चल रहे प्लेलिस्ट में आज हम लोग लेक्चर नंबर 10th पे हैं, जिसमें कि हम लोग प्रॉब्लम देखने वाले हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर। किसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं? सेक्शन फार्मूला के ऊपर। इससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखो, प्रीवियस 9 लेक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने इसे डिज़ाइन किया है, जिससे कहीं भी किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगा। हर टॉपिक को मैंने इलाबोरेट किया है, फिर उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल्स कराए हैं, जिससे आपको एक्सरसाइज वगैरह के किसी भी तरीके के किसी भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस में कोई परेशानी नहीं आएगा। और अगर पहली बात कि अगर आप चैनल पे नए हो यार, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आने वाले अपकमिंग किसी भी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे। तो अब बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं आज कि लेक्चर नंबर 10 के अंदर सेक्शन फार्मूला का कौन सा प्रॉब्लम हम लोग देखने वाले हैं। तो अभी तुरंत आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे साथ साथ मिलकर। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन अपना। तो गाइज वेलकम बैक। ये रहा क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन आज का क्या कहता है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये ध्यान से देखो आप, ये जो है ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। किसका इक्वेशन दिया हुआ है? ये एक इक्वेशन है, आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में ऑलरेडी आप लोगों ने लाइन्स के इक्वेशन वगैरह पर क्वेश्चंस बना रखे हैं और पढ़ चुका है कि लाइन का इक्वेशन क्या होता है। ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये जो इक्वेशन है दो वेरिएबल x और y में, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन, इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस बात से आप लोग पहले से फैमिलियर हैं, ठीक है ना, कि ये ax प्लस by प्लस सी का जो फॉर्म होता है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a 1,3 एंड b 2,7। एज्यूम करके मैं बोल रहा हूं कि इसको a मान लूंगा क्वेश्चन में और इसको b मान लूंगा, ताकि थोड़ा सा स्पीकिंग में ठीक रहे, जिससे और नरेशन अच्छा बन सके। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि ये जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 10, ये पार्ट 2 है हमारा प्रॉब्लम्स का। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस्ड है लेक्चर नंबर 9 के अंदर। ठीक है, लेक्चर नंबर 9 के अंदर पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस्ड है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ये उससे थोड़ा सा लेवल अप है, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको नॉर्मल बताया था कि कोई एक पॉइंट है जो किसी लाइन को, जैसे ये कोऑर्डिनेट्स जैसे किसी दो पॉइंट्स का दिया हुआ है, इसको जोड़ने वाले को m/n में डिवाइड करता हो, तो हम लोग को बताना होता था कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, और इस बार अपना क्वेश्चन क्या कहता है यार कि ये मान के चलो a है और ये b है, और a का कोऑर्डिनेट 1,3 दिया हुआ है और b का कोऑर्डिनेट जो है वो 2,7 दिया हुआ है। ये तो a और b को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट हुआ। तीसरा क्वेश्चन ये पहला ये, और दूसरा नंबर बात ये कि कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक एक्सटर्नल लाइन है, ठीक है, और वो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है कितना? उस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये कोई एक और लाइन है जो इस लाइन सेगमेंट को कहीं कट कर रहा है। ठीक है, मान के चलो जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम P दे देते हैं और उसका कोऑर्डिनेट बोल देते हैं x, y है। ठीक है, क्या है? x, y है। क्या बोल देते हैं हम लोग कि x, y है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ये m और जो n होगा वो m और n कितना होगा। ठीक है, m और n हम लोगों से पूछा जा रहा है कि उसका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो मान के चलो कि हम लोग क्या मान लेते हैं, इसका रेशियो मान लेते हैं k:1। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी रेशियो फाइंड करने के लिए बोला जाता है ना, तो एज्यूम रेशियो टू बी k:1। अगर मान के चलो k का वैल्यू 2 आया, सपोज करो, तो 2:1। अगर k का वैल्यू 2/3 आया तो कितना हो जाएगा? 2/3/1। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 डिवाइडेड बाई 1। तो ये कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा सीधा सीधा।
तो इसलिए सिंपल रहता है k:1 मानना। क्या रहता है? k:1 मानना सिंपलेस्ट तरीका है। तो k:1 रेशियो अगर हम लोग एज्यूम कर लेंगे तो हम लोग आसानी से उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे अपना सॉल्यूशन। अगर सपोज करो, मान के चलो कि आपको ये बात पता है ना कि ये जो पॉइंट होगा P पॉइंट, वो इसी लाइन हमारा लाइन 3x + y - 9 पे है, क्योंकि यही लाइन ने इसको काट रहा है। तो कहीं किसी पॉइंट पे काटेगा तो वो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है। और आपको उस वाले चैप्टर में सॉल्यूशंस जब आप पढ़े होंगे लाइंस का, तो आप लोगों को सिखाया गया होगा कि जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस लाइन को सेटिस्फाई करता है। मतलब ये जो x, y का वैल्यू आएगा हमारा, वो हमारे इस लाइन में जब उसको हम लोग डालेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस लाइन में x और y के जगह पे डालेंगे तो = 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मान के चलो आपके पास, अगर इन केस आपके पास रेशियो होता तब तो आप आसानी से P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते, क्योंकि A और B पता है। A और B पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A और B पता है तो लोग तो आप आसानी से निकाल लेते हैं P का कोऑर्डिनेट, सेक्शन फार्मूला लगा के आसानी से निकाल लेते। तो अभी भी तो रेशियो पता ही है, हम लोग कितना एज्यूम कर लिए, k:1। तो क्या हम लोग को k के टर्म्स में Px, y निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे भैया। कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ऐसे निकालेंगे कि लेट द रेशियो बी k:1। रेशियो k:1 है और पॉइंट A जो है वो A पॉइंट अपना कितना माने हैं 1,3, और जो B पॉइंट है वो B पॉइंट कितना माने हैं 2,7, और यहाँ पे ये अपना P पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट x, y बोले हैं, और ये k है और ये 1 है। एज्यूम किए हैं k:1। तो P कितना होगा? Px, y का अगर हम लोग बात करेंगे तो P कितना होगा? x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? mx2 + nx1। बार मैं आपको रिवाइज कराऊं, mx2 मतलब ये वाला जो इधर का रेशियो है वो, और इधर का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो mx2। तो 2 × k, mx2 + nx1 1 × 1, ठीक है, और बाई m+1, तो k+1। ये x कोऑर्डिनेट हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए फिर उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए कैसे करेंगे? my2 + ny1। तो my2 करेंगे तो कितना होगा? 7 × k और प्लस my2 मतलब k × 7 और ny1 मतलब 3 × 1, तो 3 और बाई m+n, तो k+1। तो ये अपना पॉइंट निकल गया। अब देखो, सिंस P lies on line 3x + y - 9 = 0, क्योंकि ये इस पे लाई करता है, ये लाइन, ये पॉइंट जो है सो इस लाइन पे लाई करता है। दिस इंप्लाइज क्या होगा? अगर ये पॉइंट इस पे लाई करेगा, इस लाइन पे, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। ये अपना क्या है? ये अपना x वैल्यू है और ये अपना y वैल्यू है, P का कोऑर्डिनेट। ये देखो, ये P का कोऑर्डिनेट, किसका कोऑर्डिनेट? P का कोऑर्डिनेट। तो उसको सेटिस्फाई करेगा उस लाइन को, मतलब डाल दो। अब तो x के जगह पे डाल दो 2k + 1 बाई k+1, और y के जगह पे डाल दो 7k + 3 बाई k+1 - 9 = 0। अब क्या हम लोग यार आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे? बिल्कुल कर पा रहे होंगे। तो एक बार जो है सो इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं फिर से सुविधा के लिए आपको लिख देता हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन पीछे हो गया। 3 × 2k + 1 बाई k+1 ये है, और प्लस का 7k + 3 बाई k+1 और माइनस का 9 = 0। क्या यही चीज़ लिखा हुआ है? 3 × 2k + 1 बाई k+1 + 7k + 3 बाई k+1 - 9 = 0। क्या यही चीज़ लिखा हुआ है? अब देखो, इसको सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। k+1 जो है सो आप LCM ले लो। LCM ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 2k + 1 और प्लस 7k + 3, ठीक है, और ये -9 × k + 1 = 0। दिस इम्प्लाइज
3 2 जा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 माइनस 9k माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 6k और 7k कितना हो गया 13k, 13k में से 9k चला गया तो कितना बचा 4k, ठीक है। और 3 और 3 6 और 6 में से फिर 9 चला गया तो कितना बचा 4k इक्वल्स 4k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 3/4, हेंस रेशियो इज 3:4। तो जो अपना रेशियो होगा वो कितना निकल के आ गया यार 3:4 निकल के आ गया। मतलब m का वैल्यू कितना है 3 और n का वैल्यू कितना है 4, तो रेशियो कितना निकल के आ गया 3:4। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चन को करने में। ये एक नया पैटर्न हुआ क्वेश्चन का। क्या हुआ, ये एक नया पैटर्न, नया जेनर है क्वेश्चन का, जिसमें आपको एक लाइन दे दिया गया है और तब रेशियो पूछा जा रहा है। तो इस तरीके में इसमें और क्या क्वेश्चन बदला जा सकता है यार, इसमें जैसे क्वेश्चन ये बदला जा सकता है कि मान के चलो ये लाइन दिया हुआ है और इस पे कोई एक और पॉइंट दे दिया। मान के चलो कि आपको बोल रहा है कि कोई एक लाइन है जिसपे कोई पॉइंट पता है, इस लाइन पे कोई पॉइंट हमको दे दिया हो और लाइन दे दिया हो, ठीक है। बाद में हमसे बोले कि तुम जो है सो ये लाइन का इक्वेशन लिख के दिखाओ, हमको ये वाला इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो ये थोड़ा और हाई फाई क्वेश्चन हो गया। अब पॉइंट, एक लाइन पे 2 पॉइंट हम लोगों के पास है ऑलरेडी, तो हम लोग इक्वेशन, और उस केस में क्या होगा कि उस केस में आपको ये रेशियो दे देता, तो आप ये पॉइंट निकाल लेते और बोलता कि एक वो जो लाइन है उस पॉइंट से क्रॉस करने वाला वो इसका इंटरसेक्ट कर रहा है और उस पर एक और पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन होता। तो मतलब इस बार आपके पास ये P पॉइंट निकल जाता और ये पॉइंट निकल जाता, तब आपको बताना होता कि ये लाइन क्या है अपना। तो ठीक है, तो वो लाइन हम लोग वो उसी फार्मूला से करके लिखते हैं, उसका एक फार्मूला होता है लाइन का, वो फार्मूला लगाएंगे फिर वैसा क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का कोई अंत नहीं है और कोऑर्डिनेट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक इन 10th। कोऑर्डिनेट सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है 10th क्लास के अंदर, ठीक है। तो मेरा जो लेक्चर, वीडियो लेक्चर का जो पैटर्न है वो काफ़ी सिंप्लीफाइड है, काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और बिल्कुल बेसिक्स के साथ मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा आपको किसी भी वीडियो लेक्चर को देख के नहीं लगेगा कि मैं बहुत हाईफाई चला गया अचानक से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ताकि एक जो चैप्टर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो आप लोगों के सामने तैयार हो जाए और आप किसी भी क्वेश्चन से फाइट करने के लिए रेडी रहो। आपका जो कंसेप्ट है वो इतना स्ट्रांग हो कि किसी पैटर्न का क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगे अरे नहीं यार, इससे रिलेटेड कुछ ऐसा मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, तो मुझे क्या दिक्कत आएगा, मुझे क्या परेशानी आएगी, मुझे तो भैया ने सिखा दिया है तो मैं तो बना ही लूंगा, ठीक है। तो ये वाला जो फीलिंग जिस दिन आपके अंदर आने लगे उस दिन मेरा वीडियो लेक्चर बनाना आप लोगों के लिए सफल हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा मोटिवेशन इसमें ही मिलता है कि आप लोग देखो, आप लोग सीखो, आप लोग क्वेश्चन को बनाओ और शेयर करो, इतना शेयर करो कि ऐसे लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे जिसको बहुत दिक्कत होता है मैथ्स में, ऐसे टॉपिक से वो भागते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी इंटरेस्ट आ जाए, वो भी समझना शुरू कर दे, वो भी इंजॉय करना चालू कर दे और बनाना चालू कर दे। तब मुझे लगेगा कि नहीं, आई एम रियली सक्सेसफुल, मुझे खुशी होगी कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग और इसके ऊपर देखते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे एक और, क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा, तो इसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक और जो इसके ऊपर क्वेश्चन है वो हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। फिर हम लोग उसके बाद जो है सो मैं आपको पूरा इसका डायग्राम बना देता हूँ आपको कि इसके ऊपर जो है सो एक और क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर अप करने के बाद उसके बाद जो है सो हम लोग मेनली फोकस करेंगे किस चीज़ पे, उसके बाद हम लोग मेनली फोकस करेंगे ज्योमेट्री रिलेटेड जो क्वेश्चंस होता है उस पर, ठीक है। फिर हम लोग सेंट्रॉइड का बात करेंगे और तमाम तरह का चीज़। तो आप वीडियो के साथ बने रहो, कैसा लगता है उसको कमेंट करके ज़रूर बताओ यार, ठीक है। बाकी बस देखते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो, अच्छे से रहो, मस्त रहो एकदम। चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड, ठीक है। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लर्निंग बेसिक्स पेज है इंस्टाग्राम पे, उसको जाके फॉलो अप कर लो और कोई दिक्कत होता है कमेंट करके पूछो, ठीक है। आई एम ऑलवेज फॉर यू गाइज, बाय बाय।